दोस्तों, अगर आप भी फॉरेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप फॉरेन में जाएं और वहाँ पर जाने के बाद में आपको किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करने पर आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगे, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना ना पड़े, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो क्रेडिट कार्ड जिसका हम कंपैरिजन करेंगे फेडरल बैंक स्केपिया क्रेडिट कार्ड और इसका कंपैरिजन करेंगे न्यू ग्लोबल कार्ड के साथ में। जानेंगे इसमें क्या आपके लिए कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड होने वाला है और साथ ही साथ जानेंगे इन दोनों में डिफरेंट फीचर जिससे कि आप दोनों में से बेस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। स्केपिया क्रेडिट कार्ड की बात करें और न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड की बात करें, ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि दोनों ही को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। अगर हम फेडरल बैंक के जो है वो स्केपिया क्रेडिट कार्ड है, इसका फेडरल बैंक के साथ में टाई अप है, और अगर हम न्यू ग्लोबल कार्ड की बात करें तो इसका SBM बैंक के साथ में टाई अप है, यानी दोनों क्रेडिट कार्ड में अलग अलग आपको बैंक से टाई अप किया हुआ मिलेगा। और लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है कि ये वाला जो कार्ड है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड जो है वो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। फेडरल बैंक के स्केपिया क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है दोस्तों आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। अभी 1% का कैशबैक कैसे मिलता है, यानी टोटल अगर हम कंपैरिजन करें चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी इनके एलिजिबल ट्रांजेक्शन रहते हैं, वहाँ पर आपको 10% जो है वो यहाँ पर स्केपिया कॉइन देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ में अगर आप कोई से भी ट्रांजैक्शन जैसे कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन में, जैसे अगर फ्लाइट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको इनकी ऐप के माध्यम से अगर आप करते हैं 20% का जो है वो आपको स्केपिया कॉइन देखने को मिलेगा। इस स्केपिया कॉइन की जो वैल्यू होती है वो एक स्केपिया कॉइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 20 पैसे, यानी 1 रुपये में आपको टोटल जो है वो 5 स्केपिया कॉइन देखने को मिलेंगे। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1% आपको जो है वो कैशबैक देखने को मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करने पर, और अगर आप वहाँ इसलिए एप्लीकेशन के थ्रू अगर करें तो 2% का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा, जो कि आप बिना किसी चार्ज के रिडीम कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम न्यू ग्लोबल बैंक के आपको डिस्काउंट की बात करें यानी कैशबैक की बात करें तो 1% को आपको जो है वो डोमेस्टिक एलिजिबल जो भी इनके कैशबैक रहते हैं उसके अंदर आपको जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मली हम बात करें दोस्तों, देखिए ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। अब इस अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की जो है वो कुछ कंडीशन है, वो ये कंडीशन रहती है जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड जो है वो डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेंगी, बशर्ते इसकी एक सिर्फ कंडीशन रहती है कि आपको हर महीने 5,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज अगर आप 5,000 रुपये का इस महीने स्पेंड करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो जितने भी अलग अलग जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वहाँ पर आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 4 इंटरनेशनल आपको जो है वो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम नॉर्मली बात करें दोस्तों, देखिए ये तो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जो कि आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको जो है वो क्रेडिट लिमिट देता है। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड में आपको FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 5,000 रुपये मिनिमम आपको जो है वो डिपॉजिट करना होगा। अब जैसे आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 100% जो है वो आपको लिमिट मिल जाती है। नहीं, 5,000 रुपये अगर आपने FD करवाई तो 5,000 रुपये की FD करवाने पर आपको 5,000 रुपये की लिमिट मिल जाती है। उस लिमिट का जब भी आप फॉरेन में जाते हैं तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे फॉरेन में जा रहे हैं, अब आप बोलेंगे यार 5,000 रुपये की इसमें आपको क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक टॉपअप की फैसिलिटी मिलती है। जैसे अगर आप चाहें 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जितने भी अमाउंट का चाहते हैं इसमें आप टॉपअप करवा सकते हैं। और जैसे आपने 20,000 रुपये का टॉपअप करवाया तो आपकी टोटल लिमिट 5 और प्लस 20,000 यानी टोटल आपकी लिमिट हो गई 25,000 रुपये की। अब उस कंडीशन में जब आप फॉरेन से वापस इंडिया में आते हैं और आपको जो है सपोज आपने 20,000 रुपये खर्च करे तो आपकी जैसे 5,000 रुपये लिमिट बच गई, तो उस कंडीशन में आप इंडिया में आकर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड करके भी जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कार्ड को जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। जो आपने FD करवाई है SBM बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर आपको 7.25% की FD के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 6 महीने के अंदर जो है वो इस क्रेडिट कार्ड है इसकी FD को ब्रेक नहीं करवाना है। अदरवाइज अगर ये एक बार क्रेडिट कार्ड जो है वो आपने मान के चलिए बंद करवा दिए तो ये परमानेंटली जो है ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली बात करें दोस्तों तो देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, इस क्रेडिट कार्ड में 3.49 के इंटरेस्ट चार्ज लगते हैं अगर आप इसका समय पर अगर अमाउंट पे नहीं करते हैं। इसके अलावा इसकी लेट पेनल्टी जो है वो अलग लगती है। क्योंकि ये FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है तो उस कंडीशन में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपसे देखा जाए तो वो टाइम टू टाइम जो वो चीज़ें आपसे पहले ही ले ली जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप 154 कंट्रीज़ में जो है वो दोनों क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। इनके दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन है। आपको जो है वो ATM लोकेटर और बहुत सारी जो है वो सर्विस जो है वो दोनों ही इनकी पर्सनल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ईजी तरीके से जो है वो आप इनकी बहुत सारी जो एप्लीकेशन में जो काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं उसका आप बहुत आसानी से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है वो आपको ईएमआई ट्रांजैक्शन की भी सर्विस जो है वो देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बड़े अमाउंट का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो अपने अमाउंट को जो यानी जो भी आपने परचेज़ की है उसका एक ईज़ी ईएमआई में भी जो है वो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में आपका अगर कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो इसमें एक सबसे मेन कंक्लूज़न ये आता है कि अगर मान के चलिए आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिले, तो उस कंडीशन में और यहाँ पर आपको 1% या 2% का जैसे आपको कैशबैक भी देखने को मिले, तो उस कंडीशन में एक स्केपे क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1% कैशबैक के अलावा आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिले, तो उस कंडीशन में ग्लोबल क्रेडिट कार्ड जो है वो न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड, ये उस कंडीशन में जो है वो थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी पसंद के हिसाब से वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप इसके भी क्रेडिट कार्ड लें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए बिल्कुल अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस चाहते हैं तो आप न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम में ये ट्रैवलिंग प्रॉस्पेक्ट से अगर बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत अच्छे हैं। न्यू ग्लोबल कार्ड का ध्यान रखिएगा कि ये नेपाल और भूटान के अंदर जो है वो काम नहीं करता है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड और फेडरल बैंक के स्केपे क्रेडिट कार्ड के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको दोनों के डिफरेंट फीचर, सिमिलर फीचर भी बताया और साथ ही साथ बताया कि इन दोनों में से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा अच्छा होने वाला है। दोस्तों अगर आपके कुछ भी राय या सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में दे सकते हैं, या फ्यूचर में अगर आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।